जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए, पुलिस उपाधीक्षक पुलिस दूरसंचार पद के चयन हेतु जो 4 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन अपडेट किया था, इससे पहले वीडियो पे पूरा इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा प्रोवाइड किया। आपके फॉर्म फिल के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन संबंध एटसेट्रा जो भी फॉर्म फिल के लिए, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट की पॉइंटों को मैंने डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंतर्गत पे मैं पूरा सिलेबस देखेंगे कि सिलेबस के अंतर्गत पे कितने स्टेप हैं, क्या चीज़ होना है। इससे पहले हम आगे पूरा बढ़ें, यदि आपके द्वारा हमारी इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। थोड़ा सा जो बैकग्राउंड बेस में जो भी अगर वॉइस होगी तो उसको आप मैनेज कीजिएगा। प्रश्न फर्स्ट की बात करेंगे तो जिसके अंतर्गत आपका क्या होना है, जनरल हिंदी होनी है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होना है, और जनरल स्टडीज बेस के अंतर्गत पे सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया और सामान्य अध्ययन हो गया। 3 टॉपिक हैं जिसके अंतर्गत पे वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। टोटल क्वेश्चन और प्रश्नों की संख्या की बात करेंगे 100, और मैक्सिमम मार्क्स की बात की जाएगी तो 100 मार्क्स, और टाइम की बात की जाएगी तो 2 घंटे 120 मिनट दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का होगा, ठीक है। फर्स्ट पेपर है। सेकंड पेपर की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक और संचार अभियांत्रिकी से रिलेटेड है। 150 यहाँ पर टोटल क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। 300 का पेपर होगा। 180 मिनट आपको दिया जाएगा पेपर सॉल्व करने के लिए। तो टोटल जो यहाँ पर आपका थ्योरेटिकल बेस के अंतर्गत पहले लिखित है, कुल अगर बात करेंगे तो 400 नंबर का है। इंटरव्यू आपका 50 नंबर का होगा। जब आप फर्स्ट और सेकंड पेपर क्वालिफाई करेंगे, जो भी कट ऑफ बेसिस में रहेगा, फिर उसके बाद में आपको लिखित साक्षात्कार के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसके अंदर क्या होगा, इंटरव्यू 50 नंबर का होगा, ठीक है। टोटल कितना है, 450 नंबर का पेपर है। 2 स्टेपों में इसके पेपर होने, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगा। निगेटिव मार्किंग जो पद्धति है 1/4 मार्क्स इसके अंतर्गत पे कट किया जाएगा। थोड़ा सा देख लेंगे। पुलिस उपाधीक्षक पुलिस दूरसंचार पद पर चयन हेतु पाठ्यक्रम फर्स्ट हो गया, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन व सामान्य हिंदी। 100 क्वेश्चन है जो होनी है यहाँ पर। सबसे पहले बात करेंगे तो सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से 80 क्वेश्चन है यहाँ पे, 80 क्वेश्चन है यहाँ पर पूछी जानी है। सबसे पहला टॉपिक है सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित जानकारी, जिसके अंदर कहा गया है सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर संचालन की आधारभूत जानकारी में प्रश्न विज्ञान एवं कंप्यूटर की सामान्य समझ एवं दैनिक जीवन में इनके अनुप्रयोग पर आधारित होंगे। और दूसरे नंबर का टॉपिक है भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत प्रश्न प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय इतिहास की सामान्य जानकारी तथा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित होंगे। थर्ड नंबर की बात की जाएगी भारतीय राज्य व्यवस्था से। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान एवं पंचायती राज पर आधारित होंगे। 4 नंबर की बात कहेंगे तो भारत का भूगोल एवं जनांकीय हो गया। इसके अंतर्गत प्रश्न भारत के भौगोलिक, पारिस्थितिकीय, सामाजिक, आर्थिक और जनांकीय पक्षों की सामान्य समझ पर आधारित होंगे। 5 नंबर की बात कही जाएगी समसामयिक घटना रिलेट होगा। इसके अंतर्गत प्रश्न उत्तराखंड राज्य तथा राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं पर आधारित होगा। 6 नंबर की बात की जाएगी उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड हिस्ट्री। उत्तराखंड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्राचीन कालीन 1200 ईस्वी तक, मध्यकालीन 1200 से लेकर 1815 ईस्वी तक, और प्रभावशाली राजवंश एवं उनकी उपलब्धियां, गोरखा आक्रमण एवं शासन, ब्रिटिश शासन, तीसरी रियासत एवं उसकी शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका। 7 नंबर का पॉइंट है उत्तराखंड की संस्कृति, जो कल्चर है, जातीय एवं जनजाति संबंधी, धर्म एवं लोक विश्वास, परंपराएं एवं रीति रिवाज, वेशभूषा एवं आभूषण, मेले और त्योहार, नृत्य, गायन एवं वाद्य यंत्र हो गया, खेलकूद प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार पर आधारित होंगे। 8 नंबर की बात करेंगे उत्तराखंड का भूगोल एवं जनांकीय हो गया। भौगोलिक स्थिति, उत्तराखंड में नदियां, पर्वत, जलवायु, वन संसाधन, मिट्टी एवं बागवानी, प्रमुख फसलें, सिंचाई के साधन, प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाएं एवं आपदा प्रबंधन, जल संकट और जलागम प्रबंधन, पर्यावरण एवं पर्यावरणीय आंदोलन, उत्तराखंड की जनसंख्या वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता एवं जनसंख्या पलायन। और उसके बाद में 9 नंबर का टॉपिक है उत्तराखंड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन से रिलेट होगा। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था एवं प्रमुख शिक्षण संस्थान, पर्यटन, खनिज तथा उद्योग संस्थानों के उपयोग की वर्तमान स्थिति, उत्तराखंड में गरीबी व रोजगार उन्मूलन व आर्थिक विकास की दिशा में चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं होंगी, ठीक है। 10 नंबर की बात करेंगे सामान्य बुद्धि ज्ञान परीक्षा हो गया। सामान्य बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत बोधगम्यात्मक, तार्किक एवं गणितीय क्षमता इत्यादि के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। देखिए, जिसके अंतर्गत सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान संबंधी जहां से रिलेट था, तो जिसके अंतर्गत पे जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज से 10 टॉपिक है, जिसके अंतर्गत पर रिलेट है। 80 मार्क्स का है, 80 नंबर का है। तो आप ये मान के चलिए कि पर टॉपिक से आपके लिए 7, 8, 9, 10 ऐसे करके क्वेश्चन रिलेट करेगा। वैसे तो पर टॉपिक से मेरे हिसाब से 8 क्वेश्चन रिलेट कर सकता है, लेकिन कहीं पे 7 भी हो सकता है, 6 भी, 9 भी, 10 भी। थोड़ा सा इसमें सावधानी रखना, और इससे ज़्यादा कम का एवरेज नहीं रहेगा, ठीक है। 5 से लेकर 10 के बीच में क्वेश्चन आपके रिलेट होंगे। वैसे तो 8 क्वेश्चन पर टॉपिक से रिलेट होने की संभावना है। देखिए, जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज़ का आपको वहीं पे इंग्लिश पे दिया
दिया है, एक बार शॉर्टली टॉपिक देख लो, पूरा अंदर में डिस्कस नहीं करूंगा, ऊपर देख लिया है। जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस। उसके बाद में सेकंड नंबर है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। थर्ड नंबर का टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। फोर्थ नंबर का टॉपिक है ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी ऑफ इंडिया। 5 नंबर का है करंट इवेंट्स हो गया, और 6 नंबर का है हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। 7 नंबर की टॉपिक है कल्चर ऑफ उत्तराखंड। 8 नंबर का है ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी ऑफ उत्तराखंड। 9 नंबर का टॉपिक है इकोनॉमिक्स एंड नेचुरल रिसोर्स बेस में, और 10 नंबर का टॉपिक हो गया जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, और इसके अंदर जो टॉपिक था मैंने हिंदी में डिस्कस कर लिया। 20 नंबर का है हिंदी से रिलेट होना है, जिसके अंतर्गत तो स्वर और व्यंजन से, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट से रिलेट होगा। स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण कैसे, क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। नाउन हो गया, संज्ञा, सर्वनाम हो गया, व्याकरण इसके अंदर नाउन प्रोनाउन रिलेट हो जाता है। ग्रामेटिकल जो विचार है वो यूज हो जाता है यहाँ पे। तत्सम तद्भव हो गया, प्रत्यय और उपसर्ग हो गया, ठीक है ना। प्रीफिक्स और सफिक्स जिसको कहा जाता है, समास हो गया, संधि जॉइंट हो गया, और पर्यायवाची शब्द इसके अंतर्गत पे रिलेट हो जाता है। एंटोनिम सिनोनिम हो गया, विलोम शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिलेट हो जाता है। मुहावरे एवं लोकोक्ति यहाँ पे रिलेट हो जाता है, और विराम चिन्ह यहाँ पे रिलेट हो जाता है। ठीक है, 20 क्वेश्चन इससे रिलेट हो जाएगा आपके लिए। फर्स्ट पेपर तो आप समझ गए होंगे, अब सेकंड पेपर को लेके चल लेते हैं। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार अभियांत्रिकी से रिलेट है, जिसके अंतर्गत 2 पार्टों में यहाँ पर बटा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड करके। तो अगर बात करेंगे तो फर्स्ट जो यहाँ पर टॉपिक बेस है, इसके अंतर्गत 75 क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट में, जिसके अंदर कहा गया है कि इसमें 10 यूनिट है, प्रत्येक यूनिट से प्रश्न तैयार किए जाएंगे। 10 यूनिटों के अंतर्गत पे ये मान के चलिए कि लगभग 7-8 क्वेश्चनों का एवरेज इसके अंतर्गत वेटेज निकल के आ जाएगा। यूनिट सेकंड के अंतर्गत पर भी 75 क्वेश्चन है, मैं उसमें भी डिस्कस करूँगा। 75 मार्क्स का है, 75 क्वेश्चन रिलेट हो जाएगा। 75 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स का जो यहाँ पर पेपर रिलेट होना है। ठीक है, 300 नंबर का पूरा सेकंड नंबर का पेपर है। पार्ट भी बटा अंदर में टॉपिक से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार अभियांत्रिकी बेस जिसको कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स बेस से कितने क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन, और संचार अभियांत्रिकी बेस के अंतर्गत से 75 क्वेश्चन भी रिलेट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो ये बात करेंगे 10 यूनिट है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है अर्धचालक भौतिकी हो गया। ठोसों में ऊर्जा बैंड, अर्धचालक एवं अर्धचालक में धारा प्रवाह की क्रियाविधि होगी। पीएन संधि जिसको डायोड आपने पढ़ा होगा, विभिन्न प्रकार के डायोड और उनकी विशेषताएं तथा उपयोग, ध्रुवीय संधि, ट्रांजिस्टर, ढाल, स्थिरता, सूक्ष्म संकेत विश्लेषण, उच्च आवर्ती मॉडल, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर हो गया, और MOSFET जिसको कहा जाता है। ठीक है ना, और उसके बाद में आगे बात करेंगे तो आगे हो गया विभिन्न प्रकार के ढालों की तकनीकियां, UJT का सिद्धांत जो भी जिसको कहा जाता है, और उसके बाद में एवं अनुप्रयोग हो गया। शक्ति परिवर्तन यंत्र जैसे SCRS हो गया, प्रवर्धक हो गया, बहुस्तरीय प्रवर्धक, और प्रवर्धक का आवर्ती प्रतिफल हो गया। सेकंड नंबर का टॉपिक है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ है, जिसमें परिशोधन हो गया, अर्धतरंग, पूर्ण तरंग सेतु, स्पंद आकार परिपथ और कतरनिया और क्लैंपर्स जिसको कहा जाता है। शक्ति प्रवर्धकों के प्रकार, श्रेणी पुनर्प्रवर्धक ए हो गया, श्रेणी पुनर्प्रवर्धक, और ट्रांसफार्मर हो गया, युक्ति वी होगी, और कार साइकर्स जिसको कहा जाता है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन समझ लीजिएगा, परिपथ हो गया, और प्रवर्धक, और सनादि जिसको कहा जाता है, विरूपण श्रेणी C और D प्रवर्धक, और अभिकल्पना विचारधीन। उसके बाद में है VLSI परिपथ परिरूप हो गया, एकाश्मीय ICS और IC घटक प्रतिरोध हो गया, एकीकृत, और डिफ्यूज्ड पतली झिल्ली MOS संधारित्र हो गया, कुचालक द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर, पतली झिल्ली तकनीकी होगी LSI MSI और VLSI, अर्धचालक पदार्थ और अल्ट्रा क्लीन तकनीकी, और एक स्फटिक वर्धन हो गया, सिलिकॉन का ऊष्मीय ऑक्सीकरण, ठोस अवस्था का प्रसार, आयन रोपण हो गया, भौतिक तथा रासायनिक वाष्प भंडारण, सूखी तथा आर्द्र खुरचन, और लिथोग्राफी तकनीकी, और VLSI एकीकृत प्रक्रम से रिलेटेड। थर्ड नंबर का है एक संक्रियात्मक एवं पुनर्निवेशक प्रवर्धक, विभेदी प्रवर्धक जिसको कहा जाता है, पुनर्निवेशन, आदर्श और वास्तविक संक्रियात्मक प्रवर्धक, निवेशी और निर्गत प्रतिबाधा, आवर्ती प्रतिक्रिया, संक्रियात्मक प्रवर्धन के अनुप्रयोग, प्रवर्धन गणितीय संक्रिया, संक्रिया छन्नित्र जिसको कहा जाता है, तरंग रूपी जनित अनुरूप हो गया, कंप्यूटेशंस और तुलनाकारी प्रतिचयन एवं धारण परिपद, विभव नियामक जिसको कहा जाता है, IC 555 सम्यक अनुप्रयोग, पुनर्निवेशक सिद्धांत, स्थिर एवं निवेश का प्रभाव, और आरेखीय विरूपण, निवेशी और निर्गत प्रतिबाधा, बैंड की चौड़ाई, पुनर्निवेशक के विभिन्न प्रकार, दोलन के विभिन्न मानदंड, कला विस्थापन, विन सेतु, क्रिस्टल दोलन, आवर्ती स्थिरता, बहुकंपित और अस्थायी, एकक स्थित और द्विस्थित, इसके अंतर्गत स्कैमिट SCHMITT, और विमोचन परिपथ हो गया, बूट हो गया, स्टैप हो गया, और सर्प और परिपथ जिसको कहा जाता है। ठीक है,
फोर्थ नंबर का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक से संचार प्रणाली, जिसमें मूल संचार सिद्धांत, तुल्य तथा अंकीय प्रणाली में मॉड्यूलेंस और विमॉड्यूलेंस, विभिन्न संचार प्रणाली में शोर प्रदर्शन, प्रतिचयन तथा डाटा पुनर्निर्माण और परिमाणीकरण तथा कूटन जिसको कहा जाता है, समय विभाजन तथा आवर्ती विभाजन, बहुगुणन और समानीकरण, शोर जिसको कहा जाता है HF, VHF और UHF तथा सूक्ष्म तरंग आवृत्ति पर संकेतों का प्रसार, उपग्रह संचार हो गया, MASCR मेजर्स और लेजर्स जिसको कहा जाता है। ठीक है। 5 नंबर का टॉपिक है मॉड्यूलेशन से एंड डिमॉड्यूलेशन से युक्तियां, एनालॉग मॉड्यूलेशन से के अंतर्गत पे है और स्पंद मॉड्यूलेशन से संबंधी रिलेट है, और उसके बाद में डिजिटल मॉड्यूलेशन से और उसके बाद में प्रेषी और अभिग्राही संबंधी यहाँ पर रिलेट किया गया टॉपिक आप देख लीजिएगा। आपका सब्जेक्ट हो तो आप इन चीज़ों को समझते हैं। 6 नंबर का है मोबाइल वायरलेस संचार संबंधी। मोबाइल संचार के सिद्धांत क्या है, प्रसार क्या है, वायुमंडलीय प्रभाव क्या है, भौगोलिक प्रभाव क्या है, संकेत क्षीणन हो गया, बहुमार्गीय संचलन हो गया, संकेत और क्षीणता होगी, डॉपलर प्रभाव, और सेल्यूलर्स अवधारणा, आवृत्ति, पुनः उपयोग के अनुप्रयोग, सह चैनल हस्तक्षेप, आसन्न चैनल हस्तक्षेप को कम करने के लिए बिजली नियंत्रण, एकाधिक वायरलेस कम्युनिकेशंस के लिए एक्सरे प्रौद्योगिकी और फ्रीक्वेंसी डिवीजन्स, मल्टीपल एक्सरे हो गया, FDMA और टाइम डिवीजन्स, मल्टी एक्सरे TDMA हो गया, कोड डिवीजन हो गया, मल्टीपल एक्सरे CDMS हो गया, स्प्रेड स्पेक्ट्रम्स और मल्टीपल्स एक्सरे SSMA और फ्रीक्वेंसी होपिंग्स स्प्रेड्स स्पेक्ट्रम्स FHSS, वायरलेस लोकल लूप जिसको कहा जाता है WLL, और उसके बाद में उपग्रह आधारित सेल्यूलर प्रणाली, माइक्रो सेल्यूलर्स और आधारित प्रणाली हो गया, फिक्स्ड वायरलेस और एक्सेस प्रणाली, मोबाइल संचार प्रणाली, ग्लोबल से मोबाइल से संचार प्रणाली, GSM और CDMS MA और प्रणाली हो गया, और GPRS और GPS प्रणाली, मोबाइल 4G 5G प्रणाली, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड्स डाटा अधिग्रहण IRDA जिसको कहा जाता है, वाईफाई, WiMAX और रेडियो फ्रीक्वेंसी और आइडेंटिफिकेशंस RFID जिससे रिलेट कहा जाता है। 7 नंबर का टॉपिक है एंटीना एवं संचरण रेखा संबंधी। एंटीना की परिभाषा क्या एवं भौतिक सिद्धांत, बिंदु स्रोत हो गया, गेंद दिशा सूचक और एपर्चर, और उसके बाद की बात करेंगे तो प्रभावी विकिरण स्वरूप, विकिरण प्रतिरोध, रेडियो संक्रिय क्षेत्र सार्थ्य एवं एक एलिमेंट्री शक्ति और संचार प्रणाली, विद्युत द्वि और रेखीय एंटीना का भूमि परावर्तन के प्रभाव, हर्ट्ज और एंटीना, यागी उड़ा और एंटीना व्यूज हो गया, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य और प्रासंगिक, और टीवी एरियल्स हो गया, मध्यम तरंग मास्टर एंटीना, डिस एंटीना, संचरण रेखाएं, समीकरण और उनके हल हो गया, अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा, क्षय रहित खुली तथा बंद परिपथ लाइनें, स्थिर तरंग अनुपालन तथा परावर्तनांक TLS का सुमेलन, स्टब हो गया, सुमेलन, अर्ध तरंग दैर्ध्य रेखाएं जिसको दैर्ध्य होगा इसमें, रेखाएं जिसको कहा जाता है तरंगपथ, और निर्धारित्र का परिचय संबंधी। आगे नंबर का टॉपिक है 8 नंबर का है प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको कहा जाता है, प्रकाशीय तंतु कर्मिक सूचकांक, सोपान सूचक तंतु, एकल एवं बहुविन्यास तंतु, अंकीय एपर्चर और V नंबर्स, अपवर्तनांक प्रोफाइल्स, तंतु के प्रकाशीय किरण का संचरण, विधा, अभिलाक्षणिक और अंतक शर्तें, मोड, क्षेत्र, व्यास कहा जाता है, प्रकाशीय तंतु के ह्रास हो गया, क्षीणता एवं फैलाव की प्रक्रिया, फैलाव समतलीय तंतु, फैलाव विस्थापन तंतु हो गया, वाई रेफ्रिजरेंस एवं विस्पंदन लंबाई हो गया, संकेत विरूपण समूह, विलव पदार्थ और तरंग पथक और परिक्षेपण जिसको कहा जाता है, प्रकाशीय तंतु तंत्र और प्रकाशीय संप्रेषण परिपथ, बहुगणक प्रक्रिया, WDM, प्रकाश तंतु में मॉड्यूलेंस की प्रक्रिया, OTDR जिसको कहा जाता है, प्रकाशीय स्रोत हो गया, LED कार्य सिद्धांत एवं संरचना, लेजर अवशोषण स्वतः एवं प्रेषित उत्सर्जन, अंतः क्षेपण, लेजर डायोड, ILD और LED और ILD में तुलना जो करना, कंपेरिजन जो करनी है, प्रकाशीय सूचकांक फोटोडायोड हो गया, PIN जिसको कहा जाता है, APD और संसूचकों में शोर संबंधी। 9 नंबर का टॉपिक है कंप्यूटर अभियांत्रिकी से कंप्यूटर के विकास की इतिहास, सूक्ष्म, लघु, बृहत और परम अभिकलित, CPU और अन्य उपांत उक्तियां, निकाय सॉफ्टवेयर से उपयोगिता सॉफ्टवेयर से, निकाय सॉफ्टवेयर का परतीय संगठन, संख्या प्रणालियां, डेटाबेस के अंतर्गत में डाटा लिखा है, डेटा प्रतिरूपण और प्रोग्रामन्स, उच्च स्तरीय प्रोग्रामन्स, भाषा के तत्व, C/C++, और उसके बाद में फोटोन PYTH1 और मूल डाटा संचार के प्रयोग संबंधी कंप्यूटर शिल्प के मूलाधार, स्मृति संगठन, IO प्रणाली संगठन, माइक्रो प्रोसेसर 8085 और 8086 का शिल्प तथा निर्देश सेट हो गया, क्रम भंग हो गया, 32 बिट्स, माइक्रो प्रोसेसर्स, पेंटिंग प्रोसेसर्स, RISC प्रोसेसर्स, एम्बेडेड सिस्टम के अनुप्रयोग, रोबोटिक्स एवं अनुप्रयोग, डेटा अधिग्रहण,
हिंदी में डाटा लिखा है, ठीक है। वैसे डेटा होता है डेटा अधिग्रहण प्रणाली, संकलन भाषा, प्रोग्रामेंस और माइक्रो प्रोसेसर से आधारित प्रणाली, अभिकल्प, पर्सनल से कंप्यूटर तथा उनके प्ररूपी उपयोग। 10 नंबर का टॉपिक है सूचनाओं का प्रतिरूप जिसको कहा जाएगा। अंकीय प्रणाली हो गया, असंबद्ध बिंदु प्रदर्शन हो गया, वर्णकूट हो गया, ASCII और BECDIC, और त्रुटि सूचक और संशोधन कूट व्यापारिक सॉफ्टवेयर से जैसे एक्सेल हो गया, वर्ड, विंडोज हो गया की सामान्य जागरूकता और दूसरे वैज्ञानिक उपयोगी चिंतीय पंक्तिय श्रृंखला और सूचियां और ट्री जैसे सामान्य आंकड़े संरचना जैसे MS DOS हो गया, यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, और उसके बाद में एंड्रॉइड जैसे गठित प्रचालन तंत्र और उनके उपयोग संबंधी यहाँ पर टॉपिक रिलेट हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत पे। सेकंड है उसके बाद में जैसे यहाँ पर खंड सेकंड है जिसके अंदर भी 75 मार्क्स के 75 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स के 10 यूनिटों में बटा है। पहला यूनिट देख लेते हैं, अभियांत्रिकीय सामग्री विज्ञान, जिसके अंदर में विद्युत इंजीनियरिंग, पदार्थों की संरचना एवं गुण, सुचालक, HF कोयलर्स और अर्धचालक और कुचालक, हॉल प्रभाव और अयो विद्युत और पीड़ विद्युत और मृत्शिल्प और प्रकाशीय और अतिचालक पदार्थ और निष्क्रिय संगठक और विशेषताएं, रोधक और धारक तथा प्रेरक और क्वार्टर्ज और स्फटिक और मृच्छलीय अनुनादक यहाँ पर रिलेट हो जाता है। सेकंड टॉपिक की बात करेंगे तो अंकीय लॉजिक और परिपथ से, बुलियन हो गया, एक्सप्रेशंस हो गया, SOP और PO का सिद्धांत, अंकीय कोड हो गया, बुलियन से फसलों का सरलीकरण, कारणों, नक्शा और उपयोगी हो गया, IC लॉजिक द्वारा उनकी विशेषताएं, IC लॉजिक से परिवार, DTL, TTL, EC और NMOS और PMOS और CMOS द्वारा और उनकी तुलना, संयुग्म लॉजिक परिपथ और अर्धयोजक, पूर्ण योजक और सबट्रैक्टर्स, अंकीय संयोजन से, बहुसंकेतक और बहुसंकेतक वियोजन से, कूट विसंकेतन से, रोम और उनकी उपयोगिताएं, और उसके बाद में लैच हो गया, फ्लिप फ्लॉप हो गया, लैच और फ्लिप फ्लॉप में अंतर यह है, RS हो गया, JK हो गया, DOT फ्लिप फ्लॉप और विभिन्न प्रकार के गंडक और रजिस्टर से, तरंग प्रकार जनित A/D और D/A परिवर्तन से, अर्धचालक और स्मृतियां संबंध यहाँ पर रिलेट हो जा रहा है। स्मृतियों का वर्गीकरण कैसे है, रैम ऑर्गेनाइजेशन से लेखन हो गया, पठन संक्रियाएं होगी, स्मृति चक्र, काला तरंग रूप, स्मृति डिकोडर्स, स्मृति विस्तार स्टैटिक्स, रैम सेल्स और द्विध्रुव रैम सेल्स और MOSFET, रैम संबंधी जो है इसके अंतर्गत है MOSFET, और रैम सेल्स हो गया और DRAM सेल हो गया, और उसके बाद की बात करेंगे तो PROM संबंधी हो गया, EPROMs हो गया, और उसके बाद में EEPROM संबंधी हो गया और EAPROMs हो गया, और क्रमादेशीय तर्क युक्तियां, क्रमादेशीय तर्क आव्यूह PLA और क्रमादेशीय आव्यूह तर्क PAL रिलेट हो जाता है। थर्ड टॉपिक है संजाल विश्लेषक संश्लेषण से जिसको कहा जाता है, संजाल विश्लेषण तकनीक है जिसको कहा जाता है संजाल प्रमेय हो गया, अस्थायी अनुक्रियाएं होगी, अचल अवस्था और जावक्रिय अनुक्रिया हो जाता है, संचाल लेख चित्रण तथा संजाल विश्लेषण में उनकी अनुप्रयोग, 2 पोर्ट और संजाल और 2 पोर्ट परीक्षण से, मानदंड बिंब हो गया, मानदंड हो गया, द्विखंड प्रमेय, 2 संजालों का अंतरीय संबंध जिसको कहा जाता है, आवर्ती प्रतिबल हो गया, संजाल विश्लेषण से, राज्य परिवर्तीय दृष्टिकोण, 2 पोर्ट का एक प्रवाह वक्र, संजाल फलन और संजाल फलन के भाग दिए हुए पोर्टल से संजाल फलन प्राप्त करना, और विद्युत छनित्र LC हो गया, RL हो गया, और RLC संजाल के लिए निष्क्रिय संजाल संश्लेषण का परिचय हो गया, रूट जो इसके अंतर्गत पे, रूट इसी के साथ में क्या है, रूट वाला बेस जो रिलेटेड है, रूट हर्विट्ज मापदंड जिसको कहेंगे, ठीक है ना, संश्लेषण का परिचय जो हो गया, रूट हर्विट्ज मापदंड संबंधी यहाँ पर रिलेट हो जाता है। थर्ड टॉपिक फोर्थ नंबर का है विद्युत चुंबकीय सिद्धांत संबंधी, अदिश और सदिश क्षेत्र हो गया, ग्रेडियंट हो गया, डाइवर्जेंस और कर्ल का भौतिकीय महत्व, विद्युत स्थैतिक तथा चुंबकीय स्थैतिक क्षेत्रों का विश्लेषण, गॉस सिद्धांत, धारा निरंतर समीकरण से विस्थापित धारा और मैक्सवेल की समीकरणें, सीमित तथा असीमित माध्यम में तरंग प्रसार का अनुप्रयोग, प्रेषण लाइनें और तरंग मार्गदर्शन, सूक्ष्म पट्टी लाइनों का परिचय हो गया, अनुनादक हो गया, एंटीना सिद्धांत के तत्व, द्विध्रुव एंटीना तरंग प्रवाह, सतत तरंग और आकाशीय तरंगों का प्रवाह। 5 नंबर का है परिपथ सिद्धांत की बात करेंगे तो परिपथ संकल्पनाओं का विकास, संजाल समीकरण, संजाल प्रमेय, दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा हो गया, एकल कला होगी, परिपथ हो गया, युगल परिपथ हो गया, चुंबकीय परिपथ, अनुनाद, 3 कलीय संतुलित प्रत्यावर्ती धारा परिपथ हो गया, 3 कलीय असंतुलित प्रत्यावर्ती धारा परिपथ हो गया, और सम घटक फोरियर श्रेणी और लॉप्लास हो गया, ट्रांसफॉर्म और विद्युतीय अल्प स्थायी हो गया,
RLC विश्लेषण यहाँ पर रिलेट हो जाता है। 6 नंबर की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स मापन तथा यंत्रीकरण, मूलभूत संकल्पनाएं, मानक एवं त्रुटि विश्लेषण, मूलभूतीय मात्राएं और मानदंडों की माप, इलेक्ट्रॉनिक्स मापन यंत्र और उनके कार्य सिद्धांत, कैथोड किरण, दोलनदर्शी हो गया, समयावधि, आवृत्ति एवं स्थिति का मापन, बहुमापन एवं उपयोग, फलन, घनक हो गया, प्रतिबाधा सेतु होगी, क्यू मापक हो गया, संवेदक और ट्रांसड्यूसर, और उसके बाद में गैर विद्युतीय राशियों जैसे ताप, दाब, आर्द्रता आदि का इलेक्ट्रॉनिक्स मापन, औद्योगिक उपयोग हेतु टेलीमेट्री के मूल, जिसमें कहा जाता है। 7 नंबर का टॉपिक है नियंत्रण प्रणालियां, जिसमें कही जाती है नियंत्रण प्रणालियों की अल्पकालीन तथा स्थायी अवस्था, अनुक्रिया, स्थायी तथा संवेदनशीलता पर प्रतिपुष्टि का प्रभाव, मूल पथ हो गया, तकनीकें, आवृत्ति अनुक्रिया विश्लेषण, प्राप्ति तथा प्रावस्था, उपांत की संकल्पना, स्थिति M तथा स्थिति N निकोल चार्ट, स्थिति N निकोल के चार्ट से अल्पकालीन अनुक्रिया का सन्निकट, संवृत्त पासी आवृत्ति होगी, अनुक्रिया से अल्पकालिक अनुक्रिया का सन्निकट, नियंत्रण प्रणालियों का अभिकल्प और क्षतिपूरक, PID नियंत्रण और औद्योगिक नियंत्रण रिलेट हो जाता है। 8 नंबर का टॉपिक है संकेत एवं प्रणालियां, संकेत और प्रणालियों का वर्गीकरण, LTI तंत्र हो गया, विभिन्न तथा भेद समीकरणों के संदर्भ में प्रणाली निर्दर्श स्तर और परिवर्ती प्रतिरूपण, फोरियर्स माला, फोरियर्स रूपांतर तथा प्रणाली विश्लेषण में उनके अनुप्रयोग, और लॉपलॉस रूपांतरण तथा प्रणाली विश्लेषण में अनुप्रयोग, परिवलन तथा अधिरूपण अनुकूल तथा उनके अनुप्रयोग, जेड रूपांतरण तथा विभिन्न सम प्रणालियों के विश्लेषण तथा विशिष्टीकरण में उनके अनुप्रयोग, यादृच्छिक संकेत तथा संभाव्यता, परस्परता संबंध, कार्य और रंगावलीय धनत्व और यादृच्छिक निर्विष्टों की रेखिक प्रणाली की अनुक्रिया, इसको कहा जाता है 8 नंबर का जो टॉपिक है। 9 नंबर का है सूक्ष्म तरंग युक्तियाँ, और जिसमें कहा जाता है सूक्ष्म तरंग नलियों का सिद्धांत क्या है, बहु हो गया, और गुहा, क्लिस्ट्रॉन्स और मैग्नेट्रॉन्स और TWT तरंग मार्गदर्शकों के विभव तथा धारा परिभाषाएं, बिखरने और पैरामीटर्स, ABCD पैरामीटर्स, निष्क्रिय घटक, लघु उच्च तथा बैंड पास छनित्र, ठोस अवस्था में सूक्ष्म तरंग युक्तियाँ, गन डायोड हो गया, PIN डायोड और वेरेक्टर्स डायोड्स और पॉइंट कॉन्टैक्ट IMPATT डायोड्स जिसको कहा जाता है, और उसके बाद में सूक्ष्म तरंग एंटीनाज, और उसके बाद में परिवर्तन सूक्ष्म तरंग मापन। 10 नंबर का है टेलीविजन और रडार इंजीनियरिंग संबंधित से, जिसके अंतर्गत की बात करेंगे तो टीवी का मानक और आवश्यकता होगी, NTSC और डैश करके थोड़ा सा हो गया, SCCEM इसका बेस में, PL जो भी हो इसमें, एक वर्ण प्रेषित तथा संग्राहक हो गया, कैमरा नली, रंगीन टीवी की जरूरत है, टीवी संकेत संचरण और एंटीना, रंगीन संकेत संचारण और संग्रह, टेलीविजन के अनुप्रयोग, LCD, LED और OLED और SD टीवी का परिचय हो गया, रडार का परिचय, रडार समीकरण, CW और FM रडार, MIT और पल्स डॉपलर से रडार, ट्रैकिंग से रडार हो गया, रडार प्रेषण और संग्रहण से रडार, एंटीना, रडार अनुप्रयोग, जैमर एवं काउंटर्स, जैमर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स काउंटर्स, मेजर्स और एवं इलेक्ट्रॉनिक्स काउंटर्स मेजर्स हो गया, ECCM बेस से यहाँ पर टॉपिक रिलेट हो जाता है। और थोड़ा सा शॉर्ट करके एक बार इंग्लिश बेस में देख लेंगे इसके हाईलाइटेड, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन भी ना हो क्या चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश पे दिया है। जैसे सबसे पहले यूनिट के अंतर्गत पे हो गया सेमीकंडक्टर फिजिक्स बेस में पहला टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स बेस के अंतर्गत से दूसरा टॉपिक है, फिर उसके बाद में 3rd नंबर का टॉपिक हो गया ऑपरेशनल एंड फीडबैक्स एम्पलीफायर्स बेस में। उसके बाद में 4th नंबर का टॉपिक हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम्स, 5 नंबर का टॉपिक हो गया मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन टेक्निक बेस में, और उसके बाद में 6 नंबर का टॉपिक है मोबाइल हो गया वायरलेस कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद में 7 नंबर का टॉपिक है एंटीना एंड हो गया इसके अंतर्गत में ट्रांसमीटर्स लाइन्स, और उसके बाद में 8 नंबर का टॉपिक हो गया ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस। उसके बाद में 9 नंबर का टॉपिक हो गया कंप्यूटर इंजीनियरिंग। उसके बाद में 10 नंबर का टॉपिक हो गया रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन से, ठीक है, पहले पार्ट में जो इसके अंतर्गत है। फिर उसी के अंतर्गत में जो बी पार्ट था जिसके अंदर क्या है, पहला टॉपिक हो गया इंजीनियरिंग मटेरियल्स साइंस हो गया, 2nd नंबर का हो गया डिजिटल लॉजिक सर्किट्स बेस में, और 3rd नंबर का टॉपिक हो गया नेटवर्क एनालिसिस एंड इसी के अंतर्गत की बात करेंगे तो सिंथेसिस, और उसके बाद में 4 नंबर का टॉपिक हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स थ्योरी, और उसके बाद में आगे की बात करेंगे तो 5 नंबर का है स्क्रूटी थ्योरी बेस के अंतर्गत पे, और उसके बाद की बात करेंगे तो 6 नंबर का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसके बाद में मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। उसके बाद में 7 नंबर का टॉपिक है कंट्रोल सिस्टम हो गया, फिर उसके बाद में 8 नंबर का टॉपिक है सिग्नल एंड सिस्टम्स, और उसके बाद में 9 नंबर का टॉपिक हो गया माइक्रोवेव्स टेक्निक्स बेस के अंतर्गत पर, और उसके बाद में 10 नंबर का हो गया टेलीविजन से एंड रडार
इंजीनियरिंग से। ठीक है, देखिए पुलिस उपाधीक्षक बेस के अंतर्गत तो जो 4 पोस्टों के लिए यहाँ पर आप लोग के लिए नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया था, इससे पहले वीडियो के अंतर्गत में मैंने आपके लिए पूरा फॉर्म फिल कैसे करना वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया। इस वीडियो के अंतर्गत में मैंने आपके लिए हिंदी और इंग्लिश में शॉर्ट रूप से सिलेबस कम समय के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की है। अगर आपका ये सब्जेक्ट है तो आप ऑटोमेटिकली रूप से समझते हैं कि किस प्रकार से इसके अंतर्गत पे टॉपिक है। अगर कहीं पर कोई मिस्टेक होता है तो आप उसको हैंडल कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से आप हमें सजेशन प्रोवाइड कीजिए। देखिए पूरा कंप्लीटली रूप से आप सिलेबस अगर इसके अंतर्गत पर समझ गए हैं तो वापस हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा तथा लाइक भी कर दीजिएगा ताकि मुझे मालूम पड़े कि कितने लाइक और कितना आपको इसका असर हो रहा है। ठीक है, ऐसा बहुत सी चीज़ें निकलती है। चलिए दोस्तों, वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पे नए इन्फॉर्मेशन बेस के अंतर्गत आपसे मिलेंगे।